अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। इंसान इतना तरक्की याफ्ता होने के बावजूद ये सोचता रहता है कि वो दुनिया में किस तरह आया, मरने के बाद वो कहाँ चला जाता है और सबसे बढ़कर कि वो आखिर दुनिया में क्यों भेजा गया। लिहाजा इसने अपनी अकल और समझ के मुताबिक इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात बना लिए कि आज से तकरीबन 4 बिलियन साल पहले समंदर में एक सेल वाले बैक्टीरिया से कम्प्लेक्स लाइफ शुरू हुई। इसके बाद इर्तिका का मरला शुरू हुआ, यानी जो जानदार बदलते माहौल के मुताबिक खुद को डालने में कामयाब हुए तो वो जिंदा रहे और जो खुद को माहौल के मुताबिक डालने में नाकाम रहे वो खत्म हो गए। मजीद ये कि इंसान भी इर्तिका का मरला तय करके बंदर से इंसान बना और फिर अपनी मौजूदा इंसानी शक्ल में पहुंचा, जो कि चार्ल्स डार्विन का मशहूर नजरिया है। लेकिन इन तमाम साइंसी मफरूजात की हकीकत आहर है क्या? अगर हम 4 बिलियन साल पहले समंदर में मौजूद एक सेल वाले बैक्टीरिया की बात करें, जिसके बारे में साइंस कहती है कि इससे जमीन पर बाकी जानदार बने, तो ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत अंबिया के अंदर वाज़ह तौर पर इरशाद फरमाया है, आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, फिर हमने इन दोनों को जुदा किया और हमने तमाम जानदार चीज़ें पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? ये नज़रिया कि इंसान बंदर से इर्तिका का मरला तय करके अपनी मौजूदा इंसानी शक्ल में पहुंचा, कुरान करीम ने वाज़ह तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक के मुतल्लिक बयान फरमाकर इसे रद्द कर दिया, यानी कि इंसान को तहलीक करके ज़मीन पर भेजा गया। लेकिन इस बात को मानने के लिए और साइंसदानों को कायल करने के लिए ठोस दलाइल मौजूद न थे। लेकिन फिर अचानक एक गैर मुस्लिम एकोलॉजिस्ट एलिस सिल्वर ने एक किताब लिखी और इसमें इंसानों की ज़मीन पर मौजूदगी के मुतल्लिक ऐसे तहलका हेज इंकशाफात किए जिसने इंसानों के लिए नजरिया इर्तिका को न सिर्फ झूठा साबित करके दिखाया, बल्कि कुरान करीम के कौल को लफ्ज ब लफ्ज सच साबित कर दिखाया। याद रहे कि एलिस सिल्वर एक गैर मुस्लिम मुसन्नफ और एकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम द अर्थ में ये इंकशाफात किए और इस बात को तस्लीम किया कि इंसान इस सियारे का असल रहायशी नहीं, ये इसका असल घर नहीं है, इसको किसी दूसरी जगह तहलीक किया गया और फिर किसी वजह से इसको सजा के तौर पर जमीन पर भेज दिया गया। हैरान कुन बात यह है कि डॉक्टर एलिस सिल्वर के दावों को ना तो अब तक किसी साइंटिस्ट ने चैलेंज किया और ना ही इसकी मुखालफत में कोई ठोस दलाइल दे पाया है। डॉक्टर एलिस का मजीद कहना है कि इंसान जहाँ अपनी असल दुनिया में मौजूद था, इसे वहीं तहलीक किया गया, वहाँ वो आराम सुकून की जिंदगी गुजार रहा था, इसे हर तरह की सहूलियात और आसाइशें दस्तयाब थीं। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इन्हें खाने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि खाना जहाँ चाहे इसे खुद ब खुद मिल जाता था। ये एक बहुत लाडली महलूक थी। जहाँ ये रहता था वहाँ ना गर्मी थी ना सर्दी, बल्कि हर वक्त बहार जैसा मौसम रहता था। वहाँ सूरज जैसे सितारे की खतरनाक और गर्म शुआएं भी इसे नुकसान पहुँचाने के लिए मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर अचानक इस महलूक से कोई गलती सरजद हुई, जिसकी वजह से इन्हें इस ऐश परस्त जिंदगी से निकाल कर सजा के तौर पर जमीन पर भेज दिया गया। डॉक्टर एलिस सिल्वर का मजीद कहना है कि इंसान को इस जगह से निकालने वाली ज़ात बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, जिसके पास कायनात का पूरा कंट्रोल था, और वो न सिर्फ इस महलूक को पैदा करने की ताकत रखती थी, बल्कि इसे सजा के तौर पर कहीं भी भेजने पर कादिर थी। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपने मुशाहिदात और इनके नताइज हासिल करने के बाद राय कायम की है और दलाइल का एक अंबार पेश किया जिससे इनकार किसी भी साहिब अकल के लिए मुमकिन नहीं है। आइए कुछ अहम तरीन दलाइल के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि ज़मीन पर ग्रेविटी की फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से हम इंसानों को चलने फिरने, वजन उठाने और मेहनत करने में थकावट महसूस होती है। लेकिन जहाँ से इंसान आया है वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ की ग्रेविटी ज़मीन से बहुत कम थी या शायद थी ही नहीं। लिहाजा वहाँ इंसान बिना थकावट और कमर दर्द की शिकायत के हर काम आसानी से कर सकता था। इसके साथ साथ इसकी जिसामत भी बड़ी लंबी थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रेविटी की वजह से इसकी हाइट भी कम होना शुरू हो गई। इंसान को ज़मीन पर भेजने का एक और सबूत ये भी है कि इंसान धूप जैसी नेमत में भी ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते और कुछ ही देर के बाद इन्हें चक्कर आने लगते हैं। लेकिन ज़मीन पर मौजूद जानवरों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जानवर ना तो इंसानों की तरह धूप से मुतासिर होते हैं और ना ही इनकी तरह बीमारियों का शिकार होते हैं। इंसान अपने तमाम तर करीबी रिश्तेदारों, घर वालों और दुनिया भर की नेमतों और आसाइशों के बावजूद अक्सर बिला वजह ऐसी उदासी महसूस करता है जैसे परदेश में रहने वाले एक शख्स पर तारी होती है। ये ऐसा महसूस करता है कि ये दुनिया इसका असल घर है ही नहीं, जो कि हकीकत है कि इंसान का असली घर सिर्फ और सिर्फ आखिरत में ही है। ज़मीन पर मौजूद तमाम जानवरों को खुराक हासिल करने के लिए और फिर इसे खाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना इंसान को करना पड़ती है। इंसान पहले खुराक हासिल करने के लिए मेहनत करता है और फिर इसे खाने के लिए हूब पकाकर इसे तैयार करता है ताकि इसका मैदा और जिस्म इसे कबूल करें, जो कि जाहिर करता है
कि इंसान इस दुनिया का असल रहायशी नहीं है, क्योंकि जहाँ ये रहता था वहाँ ये तमाम सहूलियात इसे मुफ्त में दस्तयाब थीं। जबकि दूसरी तरफ हम जानवरों को देखें तो वो शिकार करने के बाद इसे फौरन खा जाते हैं। इंसान को सोने के लिए बहुत ही नरम जगह की ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ वो रहा करता था वहाँ ये नरम बिस्तर पर सोने का आदी था। लेकिन जानवरों को तो जो भी और जैसी भी जगह दस्तयाब हो वो वहाँ सो जाते हैं, लेकिन इंसानों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। वो हमेशा ही नरम बिस्तर की तलाश में रहता है। इंसान दुनिया पर मौजूद ऐसी वाहिद महलूक है जिसकी ज़मीन पर मौजूद जानवरों की तरह मुख्तलिफ किस्में नहीं, जो ये साबित करता है कि इंसान किसी जानवर की इर्तिकाई शक्ल नहीं है। इंसान बदलते मौसम के साथ अपने जिस्म को रेगुलेट या मौसम का आदी नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें सर्दियों में हीटर जबकि गर्मियों में एसी की ठंडी हवा की ज़रूरत होती है। जबकि जानवरों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हर माहौल के अंदर अपने जिस्म के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रख सकते हैं, जबकि इंसान का डीएनए और जीन्स ज़मीन पर तमाम पाए जाने वाले जानदारों से मुख्तलिफ है। इस सियारे पर पाए जाने वाले तमाम जानदार सिवाय इंसान के थर्ड क्लास ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं और अकल से भी महरूम हैं। ये तमाम जानदार होनहार हैं, लिहाजा वो इंसान जो अपनी असल ज़िंदगी में नहायत अमन पसंद और मासूम था, इन जानवरों को देखकर इन्हीं के जैसी आदत का मालिक बन गया है। यानी जहाँ ये रहता था वहाँ ये नहायत मासूम था और ज़मीन पर रहने वाले जानवर नहायत होनहार थे। डॉक्टर एलिस सिल्वर का मजीद कहना है कि इंसान की अक्ल शऊर और तरक्की से ये अंदाज़ा होता है कि इंसान को ज़मीन पर आए कुछ हजार साल ही गुजरे हैं। ये अभी भी ज़मीन को अपने असल घर की तरह आरामदा बनाने के लिए हजार कोशिशें कर रहा है, कभी मोबाइल फ़ोन, कभी गाड़ियों की सूरत में, कभी महलनुमा घर वगैरह की सूरत में और कभी आरामदा बिस्तर की सूरत में। अगर इंसान कई बिलियन साल पहले ज़मीन पर आया होता तो इंसान को आज की जदीद टेक्नोलॉजी जितना एडवांस होने में इतना ज़्यादा वक्त न लगता, बल्कि हम लाखों साल पहले ये जदीद इजादात कर चुके होते जो हम इंसानों ने आज की हैं। ये तमाम हकायक हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के जन्नत से निकाले जाने के वाक़ये की तस्दीक करते हैं। डॉक्टर एलिस सिल्वर के बयान करदा हकायक इस बात की गवाही देते हैं कि आज इंसानों की सोच की सिमत आखिरकार दुरुस्त होने जा रही है और आज वो हर एक ऐसी बात की तस्दीक कर रही है जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने बार बार इरशाद फरमाया, यानी कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है जहाँ इंसानों को कुछ महसूस वक्त के लिए आना है और फिर अपने असल ठिकाने की तरफ लौटना है, जहाँ इसको अपने अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा का फैसला मिलेगा और इंसान हमेशा वहीं रहेगा जहाँ से वो आया था। अल्लाह ताला हमें हक और सच को समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।